हेलो साथियों, ये हमारा रहा डिस्क्लेमर। हमारा कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, ओनली हमारा कंटेंट एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगा। तो चलिए सीधे चार्ट लेकर चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये चार्ट है निफ्टी का। मेरा क्या था, वीडियो में एक हफ्ते से स्ट्राइक लग रही थी, एक्टिव स्ट्राइक, जिसमें कि हम परसेंटेज को डिनोट कर देते थे। उसके साथ हम कुछ चीज़ें इसमें अमेंड करने वाले हैं ताकि आप सबको दिक्कत ना आए। निफ्टी को देखोगे, निफ्टी अपने लगभग 26,200 से लेकर आप देख रहे हो तो लोअर लो, लोअर हाई अगेन, लोअर लो, लोअर हाई अगेन, लोअर लो का फॉर्मेशन जब इसके लो को ब्रेक करेगा, मतलब इस लो को जब तक नहीं ब्रेक करता है अगेन लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज, जब तक अपने प्रीवियस हाई, चाहे ये हाई हो, चाहे अल्टीमेट ये हाई हो, चाहे अल्टीमेट ये हाई हो, या बोल सकते हो आप अभी फिलहाल के लिए ये हाई हो, जब तक अपने प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट नहीं करता है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक हम आगे का प्लान नहीं कर सकते। अब कल के लिए निफ्टी में हो क्या सकता है, वो सारी चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। एक तो यहाँ से मार्केट वन वे फॉल हो रहा है, तो आप सबको बताया था कि भैया मेरे फेबोनाची का यूज कीजिए। क्या कीजिए? फेबोनाची। फेबोनाची हमें क्या बताता है? एक रेशियो बताता है, गोल्डन रेशियो के बारे में बताता है कि कहाँ से फिब रिट्रेसमेंट, कहाँ से जहाँ से मार्केट ने हाई लगाया है उस हाई से लेकर हम मार्केट को डिनोट करना स्टार्ट करेंगे, और जो लो लगाया है लो पॉइंट को हम यहाँ पर लगा देंगे। अब यहाँ से फिब रिट्रेसमेंट अगर लेवल देखने की कोशिश करोगे, हमेशा मैं बोलता हूँ 0.5 से 0.6 एक गोल्डन रेशियो माना जाता है, मतलब 26,030 से लेकर 25,964, ये मेरे लिए अपर साइड में एक रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है। अभी मार्केट 25,840 है, तो यहाँ से एक मूव अपर साइड में देखने को मिल सकता है। लोअर साइड जब इनएक्टिव कब होगा? जब इस लो के नीचे मार्केट अगर निकलना यहाँ इस नीचे स्टार्ट कर दिया तो ये भी इनएक्टिव हो जाएगा। तो फिबोनाची का मेन रूल यही होता है। दूसरी चीज यहाँ देखने की कोशिश करोगे 0.26, मैं हमेशा बोलता हूँ जब मार्केट आया ये इसके ऊपर यहाँ निकलने की कोशिश किया, यहाँ सस्टेन किया, तो कई लोगों ने यहाँ पर एंट्री बनाई होगी, और इसके नीचे स्टॉप लॉस अपने हमेशा जो यहाँ पर एंट्री लेते हैं उनका स्टॉप लॉस ये होता है। सबका स्टॉप लॉस अभी फिलहाल के लिए 25,700 750 के आसपास यहाँ डिनोट हो रहा है, जो लॉन्ग टर्म के लिए प्रोस्पेक्टिव से जा रहे हैं। या तो इनका एसएल हिट करेगा तो ये नीचे साइड यहाँ से अपर देखने को मिल सकता है, बट जो यहाँ पर बाइंग इंटरेस्टेड थे, जो यहाँ पर बाइंग दिखाए हैं, वो यहाँ पर आने नहीं देंगे, यहाँ से ही स्टार्ट पिकअप करने का कोशिश करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा प्लान के बारे में कि क्या हम किस प्रकार का प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ इसको हम हटाने की कोशिश करते हैं। अब कल के लिए अगर निफ्टी यहीं कहीं ओपन हो, किसके आसपास ओपन हो? जो मार्केट क्लोजिंग किया है लगभग इसी के आसपास ओपन हो। अगर मार्केट मान लो इस लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है, स्लाइटली गैप अप हो जाए या गैप डाउन हो जाए, वो मैं नई सिनेरियो रखता हूँ, बट यहाँ मार्केट जैसे ही 25,930 के ऊपर सस्टेन करना, 50 मिनट के टाइम में सस्टेन कर दिया, तो इसका नेक्स्ट अगर 25,960 का, फिर इसके ऊपर अगर निकला तो 26,000 का लेवल निकलने देखने को मिल सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट किया तो आपको अपर राइट अपर बाई यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है। सेकंड कंडीशन क्या है? अगर मान लो मार्केट ये यहाँ पर गया और हो सकता है यहाँ कोई रेड कैंडल फॉर्म हो जाए, तो रेड कैंडल यहीं पर आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ से 25,800 इसको ब्रेक किया नीचे साइड में, तो आपको 25,750 25,700 तक का, यहाँ तक का नीचे जो है, यहाँ पर हमें जो सपोर्ट देखने को मिला था, तो यहाँ तक का ये हो सकता है सपोर्ट को टेस्ट करने जरूर है, तो इसको भी ध्यान रखना। सेकंड सिनेरियो क्या है? हो सकता है 25,800 एक लेवल है ही है, आपको पता ही है, तो हो सकता है मार्केट अगर कहीं गलती से इसके आसपास ओपन हो जाता है, किसके आसपास? जहां फ्लैट ओपनिंग हो जाता है इस आसपास इस प्रकार का मोमेंटम का जाता है, या इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है, तो यहाँ पर छोटा सा आप स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो। इसके नीचे अगर निकलता है तो एक मूव जो कि पिछली बार सपोर्ट जोन बनाया था, तो यहाँ तक इसको ब्रेकआउट अगर नीचे साइड में सस्टेन कर जाता है, इसको ब्रेक करने के बाद में, तो एक अभी पेंडिंग आपको मूव 25,620 से लेकर 25,650 तक मोमेंटम हो सकता है। अगर मार्केट मान लो ना इस लेवल को निकालता है, ना मार्केट इस लेवल को निकालता है, या इस लेवल को निकालता है, अगर इसमें रहेगा तो साइडवेज रहेगा, मार्केट में जबरदस्ती ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है? तो हमारे हिसाब से ये निफ्टी का चार्ट, कुछ ब्रेकआउट स्टॉक आप सबके लिए लेकर आया हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा कौन कौन से ब्रेकआउट स्टॉक हैं जो अच्छा मूव करते हुए आपको आने वाले दिनों में फंडामेंटली अच्छे स्ट्रॉन्ग है। आपको यहाँ देखने को भेल की मैं बात कर रहा हूँ, भेल को देखोगे तो अल्टीमेट यहाँ से जब सेलिंग देखने को मिला था तो एक अच्छा मूव नीचे साइड में मिला था, इसी को हम बोलते हैं पैटर्न। आप देख सकते हो, आपको ऑलरेडी पता होगा इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, ठीक है? इसको ब्रेकआउट किया मार्केट, फिर यहाँ पर क्या हुआ, ट्रिपल
टॉप पैटर्न बनाया और मार्केट नीचे का। अभी क्या कर रहा है, जहां मार्केट ने ब्रेकआउट किया था यहाँ आके 3-4-5 दिनों से क्या कर रहा है, मार्केट सस्टेन कर रहा है। तो सस्टेन करता है जब मार्केट कॉन्सेंट्रेशन में चला जाता है, तो यहाँ से एक जिस साइड में, चाहे अप साइड में चाहे न्यू साइड में जो भी निकलेगा तो एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। चाहे यहाँ निकलेगा तो एक अच्छा मूव यहाँ तक आपको एक्सपेक्टेड देखने को मिलेगा। ये अगर दिया तो दोबारा ये रीटेस्ट करने, जो अभी मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया था यहाँ तक, इसको ब्रेक किया तो यहाँ तक भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा। सेकंड स्टॉक की बात कर लूँ, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन करके मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी अभी क्या कर रहा है, इस सस्टेन करने के बाद में मार्केट ने क्या किया है, एक रेंज बना दिया। इस रेंज में ही मार्केट काफ़ी दिनों से फंसा हुआ है। अगर ये अपर साइड में मार्केट निकलने की कोशिश करता तो ज़्यादा बड़ा मूव नहीं, बट ये यहाँ तक एक्सपेक्टेड देखने को मिल सकता है, जो कि ऊपर वाला लाइन मेरा है। अगर मान लो यहाँ से नहीं होता है तो रीटेस्ट करने जो आएगा मार्केट, अगर सिनेरियो गड़बड़ होता है तो इस लेवल तक आपको नीचे साइड में भी देखने को मिल सकता है। तो इसको भी आप ध्यान में जरूर रखे चलिएगा। हमेशा ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर ही जाए नीचे भी आएगा, तो यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर पुल बैक कर सकता है। ठीक है, तो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक हैं, तो इसको भी अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लूँ, टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा को मैंने आप सबको बाइंग दिया था, वहां से अगर ऑलरेडी बात करने की कोशिश करूँ कितना अभी तक मूव कर चुका है, तो मैंने इस लेवल पर दिया था। यहाँ से अगर बात करते हो तो 7 इतने आसपास मेरा मोमेंटम कैप्चर किया। अभी क्या है, अपने यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स सेलिंग देखने को मिली मार्केट में। अभी क्या है, मार्केट को रीटेस्ट करने आ रहा, तो रीटेस्ट करने आ रहा तो इस पे ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट यहाँ रीटेस्ट करता है या आके यहाँ तक रीटेस्ट करता है, बोथ साइड पॉसिबल है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देने योग्य है कि अगर जब तक ये यहाँ पर ग्रीन कैंडल कोई भी फॉर्म नहीं होता, अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाता है तो आप यहाँ पर बिंदास होके यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो। छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर बड़ा सा टारगेट आप लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्ट कीजिए, शॉर्ट टर्म के बारे में मत सोचिए। ठीक है, स्टॉक की अगर बात कर लेता हूँ तो लास्ट एक कैंटाविल रिटेल लिमिटेड। कैंटाविल रिटेल लिमिटेड अभी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया है और 3 दिन से लगातार यहाँ पर बाइंग देखने को मिली है। यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ भी अच्छा खासा वॉल्यूम भी जनरेट हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर ये लेवल जो है 273 के आसपास जो है, यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या देखने को 273 के आसपास क्या देखने को मिला था, मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर सेलिंग देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर आपको इसके ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखता है तो एक बढ़िया सा मूव ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको एक साइकोलॉजिकल पॉइंट होता है 300 के पॉइंट, 300 जो होता है साइकोलॉजिकल पॉइंट, यहाँ तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर बात कर लेता हूँ इसके बाद निफ्टी बैंक के एनालिसिस के बारे में, निफ्टी बैंक क्या मूव कर सकता है, तो निफ्टी बैंक में देखोगे तो एक बढ़िया रेंज में बना है, प्लस ये एक मूविंग एवरेज का सिनेरियो भी आ रहा है। तो अगर यही कहीं ओपन होता है और बढ़िया 50 मिनट का टाइम फ्रेम में क्लोजिंग देती है, उसके ऊपर मार्केट निकलने की कोशिश करता है, तो ये लेवल हमें इस टाइप का देखने को ऊपर साइड में देखने को मिल सकता है। छोटा सा स्टॉप लॉस ले लीजिएगा। बट यहाँ देखोगे 59,000 एक राउंड लेवल है और यहाँ मल्टीपल टाइम्स मार्केट क्या चढ़ चुका है, रीटेस्ट कर चुका है। हो सकता है यहाँ है ट्रिपल बॉटम बनाए, यहाँ पर हम कॉल साइड में इनिशिएट करने के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर कॉल साइड इनिशिएट कर सकते हो। 59,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर मार्केट इसके आसपास देखने को मिलती है 59,000 58,950 के आसपास, तो यहाँ पर एक आपको अप साइड मूव देखने को यहाँ पर मिल सकता है। अगर इसके ऊपर कोई सस्टेन कर दिया 50 मिनट का टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर भी बाइंग करके आप चल सकते हो, जो कि रेसिस्टेंस 59,600 के आसपास आ रहा है। इसको अगर किया तो 59,800 या 900 के आसपास का रेसिस्टेंस आ रहा है। तो इसको ब्रेक किया तो 60,000 के आसपास आपको मूव देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए चैनल को फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।